हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने रियल नंबर पूरा अच्छे से एनसीईआरटी के बेस पे कवर किया है। मैंने जो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे उसको कवर कराए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट में ही बोला था कि हम एक एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद उसके लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लेंगे तमाम बुक्स से, उसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन आपको बेस बना करके देंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में आप इसके थ्रू अच्छे स्कोर पा सकते हैं। मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लूँगा, उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 to the power 4 5 to the power 3 will terminate after how many places of decimal। कह रहा है ये जो नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर, ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, मेरी बात समझिए। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं 4 डिवाइडेड बाई 100 तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.04। क्या हो रहा है, जब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 2। जब 10 to the power 2 मतलब पावर 2 का अगर हम कोई भी एक्सपोनेंट मतलब 10 का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 10 का पावर 2 था तो 2 डेसिमल प्लेस पे खत्म हो गया। अगर ये 10 का पावर 3 होता तो 3 प्लेस पे खत्म होता। इसी को हम बेस बना के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो नंबर गिवन है, गिवन नंबर इज हाउ मच, 43 अपॉन 2 to the power 4 and 5 to the power 3। तो क्या करिए, देखिए यहाँ पर 2 to the power 4 है, अगर ये 5 to the power 4 हो जाए ना तो मजा आ जाए, वही करेंगे हम। तो 2 to the power 4 है, यहाँ 5 to the power 3 है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे 5 पावर 4 हो जाएगा और वही हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 3 और 5 to the power 1 है। कैसे सॉल्व होगा ये, x to the power a मल्टीप्लाई बाई x to the power b इज इक्वल्स टू x to the power a प्लस b, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x to the power a प्लस b 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये टोटल 4। डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इनको भी आप कंसाइज कर सकते हैं। x to the power a and y to the power a can be written as x and y to the power a। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर x to the power a है और y to the power a है तो इन दोनों को आप कंसाइज कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सेम पावर है तो आप डायरेक्टली बाहर पावर ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, बाहर ओवर पावर ले लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 15 1 हासिल, 5 4 20 20 और 1 21, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा, 10 पावर 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 हो गया, तो 10 पावर 4। इसी फॉर्मूले को यूज किया। अब मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि 10 to the power 2 था तो 2 प्लेस पे टर्मिनेट हो जा रहा था। अब ये नंबर 10 to the power 4 है तो कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा, डेफिनेटली 4 प्लेस पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस नंबर विल terminate after 4 decimal places, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। दिस रेशनल नंबर लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, दिस रेशनल नंबर, ठीक है। अब आइए बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट will divide 398 436 and 542 leaving the remainder 7 11 and 15। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई एक नंबर है, ठीक है, उसको मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो उसका ये रिमाइंडर आ रहा है। मतलब मेरी बात को समझिए, जैसे 10 है, 10 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 10 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं
जिससे हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई नंबर है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। तो वो नंबर जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए जब ये नंबर है तो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर्स क्या होगा 398 माइनस 7 और क्या होगा एंड 436 माइनस कितना रिमाइंडर बच रहा था 11 और सिमिलरली 542 माइनस 15, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 391, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 425, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 7 2 5, ठीक है। ये कैसे कर रहा हूं मैं, माइनस कैसे कर रहा हूं, इसका सिंपल सा लॉजिक आप भी समझ लीजिए। जैसे इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था 10 में अब 7 का डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर कितना आता था 3 आता था। तो मैं कह सकता हूं कि 10 में से -3 अगर कर दूं तो 7 एक नंबर होगा जो एग्जैक्ट डिविजिबल होगा 7 से, वही मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा ना वो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा उस नंबर से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आउट ऑफ दीज नंबर्स we have to determine the highest or greatest number which can divide this all the numbers, okay. Now for getting the highest number or the largest number we have to find out what HCF, हमको largest number find out करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा डेफिनेटली। तो HCF निकालिए, HCF of 391 425 and 527, इसका HCF निकालिए। यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना बहुत जरूरी नहीं है, आप सिंपल मैथमेटिक्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन को बोला है कि आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करिए तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज दिस वुड बी सफिशिएंट मेथड, ओके। इसके बाद क्या करना है, आपको HCF निकाल देना है जो बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं उससे, ठीक है। आइए उसको भी देखते हैं। तो देखिए पहले इसका इससे HCF निकालेंगे, तो 391 डिवाइडेड बाई 425, ठीक है। एक बार में जाएगा, कितना आएगा ये 4, 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया 3, 34 आ गया। इसका अब इसमें डिवाइड कर, मतलब क्या होता है जो रिमाइंडर आता है उसी का फिर इससे डिवाइड करते हैं, मतलब उससे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे क्या काटेंगे, एक बार में जाएगा 34, फिर कितना आएगा 51, अब 51 आ गया है तो क्या करेंगे फिर से काटेंगे एक बार में 34, कितना हो गया 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है 17 आ गया। अब 17 को किससे करेंगे 34 से, कितनी बार में कटेगा 34 बार में। मेथड समझ रहे हैं ना, ये तो बचपन वाला मेथड है, जो नंबर है उसका डिवाइड करते रहिए, फिर फ्लो बनाइए कि जो रिमाइंडर आ रहा है, फिर उसके बाद अंदर डिवाइडेंड रखिए, फिर फ्लो बनाइए कि जो रिमाइंडर आ रहा है उसका डिवाइडेंड रखिए। आप सिंपल से मतलब क्या करते हैं, इसको कैरी आउट करते हैं, ये यहाँ पे ये जो है यहाँ पे चला आता है हमेशा, इसका जो रिमाइंडर रहता है इसको फिर सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो रिमाइंडर आता है इसके लिए ये डिवाइडेंड काम करने लगता है, ठीक है। मतलब जो अंदर का नंबर होता है वो यहाँ चला आता है, ठीक है ना। कितना आया 17 आया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया, तो इन दोनों का HCF कितना आया 17 आया। अब 17 का इससे लेंगे क्योंकि इनका तीनों का लेना था, तो इनका ले चुके हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसका इससे लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, तो 17 का लेंगे 5 to 7 से, 5 to 7 से कितनी बार में जाएगा 5 17 3 से 51, ठीक है। फिर 17 आया, एक बार में जाएगा 17, पूरा खत्म हो गया ना, तो क्या हो गया HCF 17। मतलब 17 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो उन तीनों नंबरों को काट दिया। कौन से नंबर को, इसको और इसको, 391 को, 425 को और 527 को, ठीक है। तो HCF कितना आया है 70।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बच्चों कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि इफ एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ समथिंग। ठीक है, समथिंग क्या है? 1032 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 408 मल्टीप्लाई बाई पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या करना है? पी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में ही छिपा रखा है इसका अर्थ। ठीक है, कि एचसीएफ है इसका और इसका निकालना, फिर जो भी एचसीएफ आएगा उसको इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि वो उसके एक्सप्रेसिबल है। एक्सप्रेसिबल मतलब उसके बराबर है, उसको एक्सप्रेस करते हैं उसके तरफ में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 ये निकालेंगे। आइए इसको निकालते हैं। जब तक मेंशन नहीं रहेगा ना, तब तक हम जेन्युइन मेथड से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर खाली ये प्रूफ ही करना रहेगा कि मान लीजिए निकालना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से कर लो, तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो थ्रू द यूक्लिड डिवीजन लेमा इफ यू नो सच काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक क्वेश्चन पता है कि उनके टेक्निक्स क्या हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आप उसकी तरफ से ऐसे ही स्टेप को फॉलो करिए जो सिंपल है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस ये मेंशन ना हो कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको जो बचपन से पढ़ते आए हैं उसी मेथड से एचसीएफ लेंगे, क्योंकि अदरवाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको एक्सप्रेस करने में और तमाम स्टेप्स लिखने में ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 नंबर्स में आएगा। ठीक है, अदरवाइज 1 नंबर में आएगा। तो क्या जरूरत है इसको 5 नंबर के बनाने की या 4 नंबर के बनाने की? तो आप हमेशा दिमाग से करिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ ये एंड ये, तो 408 का एचसीएफ लेंगे इससे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार में जाएगा? आई थिंक 2 बार में चला जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। 16 एंड 8। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब देखिए ये आ रहा है, तो ये रिमाइंडर और ये चीज इधर कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 216, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया। फिर इसके जो ये होगा रिमाइंडर, वो इसके अंदर का काम करेगा जिससे हमको डिवाइड करना है। तो 216 1 बार में जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 9 गया 2। ठीक है, बस अब क्या करेंगे? ये 24 है, 24 में यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, तो 24 डिवाइडेड बाई 192 कितनी बार में जाएगा? आई थिंक 6 बार में कुछ हो सकता है, 6 बार में तो नहीं हो पा रहा, तो 8 बार में देखते हैं। 8 4 32, 2 3 हासिल, 8 2 16 and 3 192। ठीक है, 8 बार में चला गया, तो क्या आएगा एचसीएफ? बताइए। एचसीएफ वुड बी 24। क्यों एचसीएफ 24 हुआ? क्योंकि एचसीएफ वो नंबर होता है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है ना, स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जब नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो समझ लीजिए जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है फाइनली, दैट नंबर वुड बी योर एचसीएफ। ओके, सो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? एचसीएफ इज कमिंग आउट टू बी 24। ये सब रफ स्टेप है, रफ स्टेप किनारे रखिए। आइए मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परीक्षा में आपको ये करके दिखाना पड़ेगा स्टेप। ठीक है, फिलहाल अभी मेरे बोर्ड के लिए ये रफ स्टेप है। अब देखिए ये एचसीएफ बराबर इतना है, लेकिन एचसीएफ तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एचसीएफ के नीचे ये लिखेंगे। सिंपल सा मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ आपको, बहुत टफ मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा कि आप कुछ भी नहीं जानते हो तो भी सीख लोगे, बस आप बने रहिए एकदम। ठीक है ना, आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा मैं 10th का, ऐसा कि फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको देखिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 का ऐसे मल्टीप्लाई किए 4, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किए 6 0 2 प्लस बराबर 24। इसको सॉल्व कर लो, इसको उधर भेजोगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, इक्वेशन वाली। यहाँ देखिए क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 408 विथ p,
समझ रहे हैं ना, ये इक्वेशन है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो माइनस साइन अपने आप आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, इसका इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 4 0 2, ठीक है, ये बराबर 408 पी। इसको सॉल्व करिए, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2040 डिवाइडेड बाई 408, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, आई थिंक 5 बार में कट जाएगा, हाँ डेफिनेटली 5 बार में कट जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही, 5। दिस इज योर आंसर। बैठे रहो यार, इसलिए तो 2 क्वेश्चन लिखा, तुमको बार बार ना आना पड़े। अब आइए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है। दिस इज योर फैक्टर ट्री। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को पलटोगे या किसी भी साइड बुक को पलटोगे जैसे आर.डी. शर्मा, तो इस तरीके का काफी फैक्टर ट्री वगैरह वो बनाया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो अननोन है एक्स और वाई, इसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखो y को कैसे ब्रेक किया है, y को 5 और 3 में 13 में ब्रेक किया है, y को 5 और 13 में ब्रेक किया है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि y एक कंपोजिट नंबर है, x भी कंपोजिट नंबर है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है ना। इसमें कुछ भी बहुत बेहतरीन चीज नहीं है जैसे कंसेप्चुअल जो आपको सिखाने लायक हो, क्योंकि ये नए वैरायटी के क्वेश्चन है और मेरा मकसद ये है कि हम हर वैरायटी के क्वेश्चन को टच करें ताकि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें सिली मिस्टेक न करके आओ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आप टैकल कर लो, ठीक है। इसलिए मैंने ये सब भी क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, इतना हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालना है। x किस में टूटा हुआ है, x 3 और 195 में ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 195। इसको सॉल्व कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 15, 1 हासिल, 27 एंड 8 2 हासिल, 5। दिस इज योर x की वैल्यू एंड दिस इज योर y की वैल्यू, ओके। कई मिनट का हुआ जी। अब आइए बच्चों चलते हैं, कुछ अच्छे और क्वेश्चन लिए हैं उसको देखते हैं। तो 2 पार्ट में मैंने क्वेश्चन को डिवाइड, मतलब 2 क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैं लेफ्ट में लिख रहा था, मुझे लगा कि राइट में लिखते हैं, लेफ्ट में एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको राइट में लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में कह रहा है चेक वेदर, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि चेक वेदर 4n कैन एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। आपको चेक करना है कि क्या, सॉरी ये बाय मिस्टेक है हमको लगता है, ये एक्चुअली इसके पावर में होगा, ठीक है। चेक वेदर 4 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है कि क्या 4 पावर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे, क्या इसका एंडिंग 0 से हो सकता है। तो आप कुछ जनरल सेंस भी लगा लीजिए, ये नहीं कि आगे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही करना है, पहले जनरल सेंस लगाया करिए। 4 पावर 1 4 पावर 2 4 पावर 3 4 पावर 4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपको जहां तक लिखना है, ठीक है, काउंटेबल डिजिट तक। इसको करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसको करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 4 पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 64, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 4 पावर 4 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये 16 1 हासिल 25। आप देख सकते हैं कहीं पे भी आप करते जाओगे और भी चेक कर लोगे ना, तो कभी भी ये इसका डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। तो क्या ऐसे ही सॉल्यूशन लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो मैं आपको फील कराने के लिए मैं बता रहा हूं, बट इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आइए देखते हैं। हमेशा इन क्वेश्चंस को देख करते समय सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो आप, ठीक है। तो 4 पावर n को प्राइम फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n, 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 2 बार में 2 2 बार में 1, कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कैन बी रिटन एज। आइए देखते हैं 4 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन। n को भूल जाओ, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 बार में 2 2 बार में 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2 पावर 2, तो इट इज 2 पावर n। इसको ही मैंने तोड़ लिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2n लिख सकते हैं,
because we have the formula x power m power n is how much, x power mn, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हो गया। मैं आपको बेसिक चीज भी सिखाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर क्या है, केवल 2 है, और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो या तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हो, ठीक है ना, या तो 0 जैसे कुछ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब 5 नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कभी भी उसका डिजिट एंड नहीं होगा 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन doesn't contains 5 which is responsible to the number to be end at 0 पर खत्म होने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं सो 4 power n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट वाइज प्रोसीजर हो गया। इस तरीके से आप लिखते हो तो 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर ये 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, ठीक है। आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। यू हैव टू प्रूव दैट 3 + 2√3 इज अ irrational number. This is an irrational number. So how can you prove that? आप कोई भी स्टेप करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दो। जब भी कोई आपको ऐड के फॉर्मेट में दिया होगा ना, जैसे कोई नंबर ऐड के फॉर्मेट में दिया होगा, जहां पे क्या है 3 + समथिंग कुछ ऐड के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो 3 तो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, वो रेशनल नंबर भी है यहाँ पर। और उसके बाद 2 है, 2 × √3। √3 आपको क्या पता है कि ये इर्रेशनल होता है, √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे ये पता है, क्योंकि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके, सो दैट वुड बी एन इर्रेशनल नंबर, ओके। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको ऐसे से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लेट ये इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है, बी अ रेशनल नंबर। ये टेक्निक तो मैंने पढ़ाया है, जिसको इस टेक्निक में दिक्कत आती है पुराने वीडियो को देख लो, पुराने वीडियो देखोगे तभी ये कंसेप्ट पता चलेगा, क्योंकि ये सब पुराने ही टेक्निक्स को हम फॉलो करके ही आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप बेसिक क्वेश्चन तो पता ही होंगे, और बेसिक क्वेश्चन मेरे वीडियो लेक्चर्स में हैं, आप जा करके बिल्कुल वहां देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th मैथमेटिक्स पूरी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको मिलेंगे ढेर सारे वीडियोस, उसमें जाके देखेंगे। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत मतलब एक टाइप के क्वेश्चन करा के रखे हैं, एनसीईआरटी में फॉलो हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब ये देखिए मैंने इसको मान लिया है a/b, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे। यहां पर 3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 2√3 और a/b -3, यही तो बचेगा ना, बिल्कुल यही बचेगा। अब देख लो 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ a/b -3, ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस इनटू दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा,
तो a/2 भी हो जाएगा माइनस 3/2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से पहले कुछ देख लो क्या है इसमें। मैंने कहा रखा है कि a/b को एक रेशनल नंबर मान लिया है, मैंने ये बोल रखा है पहले से, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है, a और b तो इंटीजर है, इंटीजर है ना, तो ये रेशनल नंबर हो गए। अब जब ये a इंटीजर है a और b, तो याद रखो डिवाइड फॉर्मेट में है तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है तो रेशनल माइनस दिस इज ऑलरेडी रेशनल, 3/2 इज ऑलरेडी रेशनल, ओके। तो सम रेशनल माइनस रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, रेशनल में से रेशनल हटाओगे तो रेशनल ही आएगा भाई, तो रेशनल है, तो दिस होल रिजल्ट इज अ रेशनल नंबर, दिस होल रिजल्ट इज अ रेशनल नंबर, बट दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। दिख रहा है आपको? तो क्या यह संभव है कि कोई रेशनल इर्रेशनल के बराबर हो जाए? कभी नहीं, ये मैथमेटिक्स के खिलाफ है ना, ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। कौन से फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने जो मान रखा है वो तो गलत है, ठीक है ना, ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि जो हमने माना है वो बात सही निकलेगी, ठीक है, ये साबित कर रहा है ये वो गलत बात है। कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, हमने जो मान रखा है उसका ये विरोध कर रहा है ये स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ, हमने अपना कोई स्टेटमेंट माना और उसको सॉल्व करते गए, लास्ट में पता चला कि जो हमने मान रखा है वो तो गलत है। तो कुछ ऐसा ही टेक्निक को हम कंट्राडिक्शन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिखेंगे इसको, सिंस A and B are इंटीजर हैं, सो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज B एन रेशनल नंबर। ये हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि यहां लिख दोगे क्योंकि a/2b इज रेशनल एंड 3/2 इज ऑल्सो रेशनल, तो ये एंड ये इज रेशनल, ऐसा लिख दोगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रेशनल इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको पता है। सो इट कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट करेगा, किसको कंट्राडिक्ट करेगा, द फैक्ट दैट दिस इज टेकन एज a/b which is called as rational. This contradict the fact that what 3 plus 2√3 is 3 plus 2√3 is rational. ये इसको कंट्राडिक्ट करेगा, तो क्या हो गया, जब कंट्राडिक्ट कर दिया तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इससे क्या पता चला, ये नंबर क्या है, इरेशनल, हेंस 3 plus 2√3 is irrational, ओके। अगर आप ऐसे करके लिखते हो तो एग्जामिनर आपके पूरे नंबर देगा, अगर ऐसे नहीं करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के उसको डिस्कस करेंगे, और वो जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आपको पीडीएफ बना करके दे रहा हूं, दैट क्वेश्चन कंटेन्स एन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आपको रिटेन करना है, कहीं नोट करते जाना है, और ये जो आप नोट कर रहे हैं ना, ये आपको लास्ट में फायदा पहुंचाएगा। जब आप कॉपी पलटोगे ना, लास्ट में तो किताब पलट के देखोगे नहीं रिवीजन के लिए, तो नोट्स ही देखोगे, तो जब एक बार रिवाइज करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा सर ने ये पढ़ाया था, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो लोग पुराने हैं वो दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय, किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, RD शर्मा, RS अग्रवाल, एनीथिंग फॉर मेनी इंटरनेट ऑल्सो, यू कैन पोस्ट इन अवर टेलीग्राम चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू।